नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से लेना चाहिए या फिर किस कंपनी का इंश्योरेंस सबसे बढ़िया रहता है। हम जनरली क्या करते हैं, आज के टाइम में मार्केट में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंश्योरेंस को कंपैरिजन करके दिखाती है। हम उस वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे सस्ता इंश्योरेंस कौन सा है, वही इंश्योरेंस हम परचेज कर लेते हैं। दूसरा, हम इंश्योरेंस इसलिए परचेज करते हैं कि यह एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो कहीं पुलिस हमारा चालान कर सकती है। तीसरा, हम इंश्योरेंस लेने के बाद में टेंशन फ्री रहते हैं कि हमने तो इंश्योरेंस ले रखा है, अब किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। जनरली हमारी यही टेंडेंसी रहती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि हम इंश्योरेंस लेते किस लिए हैं, या फिर इंश्योरेंस लेने की मेन वजह क्या है। इस सवाल का आंसर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा आंसर यह रहेगा कि हम इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि अगर उस पीरियड में हमारी गाड़ी के साथ कुछ अनहोनी होती है या फिर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें जल्दी से जल्दी क्लेम मिल सके, इसलिए हमें इंश्योरेंस लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस कंपनी का इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। अगर हम किसी भी कंपनी का कोई इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का हमें चेक करना चाहिए CSR। CSR मीन्स होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। अब आप पूछेंगे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है। इसके बारे में इसका फॉर्मूला बताता हूं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि A नाम की कोई कंपनी है, उस कंपनी ने उस पर्टिकुलर ईयर में 1000 क्लेम रिसीव किए। 1000 क्लेम में से उस कंपनी ने 970 क्लेम्स सेटल कर दिए, मतलब 970 क्लेम्स को उन्होंने पेमेंट कर दिया। बाकी 30 क्लेम्स को वो क्लेम पेमेंट नहीं कर पाए क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जर्वेशन था या वह क्लेम टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से फुलफिल नहीं कर रहे थे। यहां पर इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहेगा 97%। जब भी कोई हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं, एक बार हमें उस कंपनी का CSR जरूर चेक करना चाहिए कि वह कंपनी मार्केट में किस पोजीशन पर है, वह कितने क्लेम सेटलमेंट जल्दी से जल्दी करती है। कई बार हम क्या करते हैं, सस्ते के लिए हम लोग क्या करते हैं, चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता ले लेते हैं। उसके बाद में जब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, हमें क्या देखना चाहिए, CSS क्लेम सेटलमेंट स्पीड, कि कौन सी कंपनी सबसे फास्ट क्लेम सेटलमेंट करवाती है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका प्रोसेस ऑनलाइन होता है और बहुत ही इजी होता है। आजकल कंपनियां पेपरलेस क्लेम भी सेटलमेंट करवाती है, जो आपको जल्दी से जल्दी पैसा मिलने में हेल्प करती है। बहुत ही कम समय में जो क्लेम का पैसा होता है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कार मतलब मारुति, वैसे ही इंश्योरेंस में LIC का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो LIC का जो CSR था वह था 98.62, जो पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा LIC का ही CSR था। अगर व्हीकल इंश्योरेंस में जब हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं, उस टाइम पे हम जब इंश्योरेंस में कंपैरिजन करते हैं, मान लेते हैं A नाम की कंपनी है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम है 10,000 रुपये, और कोई B नाम की कंपनी है, उसका है 10,300 रुपये। लेकिन जब CSR की बात करें तो B कंपनी का CSR A से अच्छा है, लेकिन वहां पर प्रीमियम का सिर्फ 300 रुपये का ही डिफरेंस है। तो हमें B कंपनी का इंश्योरेंस बाई करना चाहिए, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो इसका अच्छा है। और इंश्योरेंस लेने की मेन वजह और मेन पर्पज भी वही होता है कि हमारा क्लेम सबसे फास्ट सेटल हो सके। मैंने अभी बताया था
कि लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बढ़िया CSR था LIC का, जो था 98.62%। वैसे ही मोटर सेक्टर में जो लास्ट ईयर जो 5 कंपनी टॉप पर थी, उनमें से सबसे पहले नंबर पे है इफ्को टोक्यो, जिसका CSR था 95.30%। दूसरे नंबर पे थी 92.66% के साथ रॉयल सुंदरम। थर्ड नंबर पे ओरिएंटल, फोर्थ नंबर पे HDFC अर्गो और फिफ्थ नंबर पे थी यूनिवर्सल सोमपो, जिसका था 90.78%। आज मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस लेते समय कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए और किस कंपनी का इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। मैं आपके लिए इतने अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, हो सकता है उनको भी यह वीडियो काम आ जाए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।